हेलो सर, आपको एक कॉल आपके कार्ड से संबंधित किया जा रहा है। सर, बताना चाहूंगे कि आपके खाते को 50,000 की लॉटरी लगी है। सर, आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है सर। ऐसे कैसे होने वाला है? सर, आपके कार्ड पे एक नंबर होगा 16 अंकों का, कि वो कंफर्म करा दीजिए। 32 64 हो गया भैया। जैसा कि पूरे देश को ये पता है कि जब से ऑनलाइन व्यवस्था हुई है, लगभग ये 3 से 4 वर्षों का मामला है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को ऑनलाइन और डिजिटल इंडिया का एक प्रावधान किया। लेकिन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा है कि जो OLX जैसी ऐसी संस्था भी है जहाँ पे कई बार देखने को मिला है कि करीब कई हजार लोग अपने अपने लाखों रुपया खो बैठे। कहीं ना कहीं ये फ्रॉड की जो व्यवस्था होती जा रही है, लोग इसमें फंसते जा रहे हैं, गरीब तबके के लोग, और जो पढ़े लिखे हैं वो तो कम में ठगा जाते हैं और जो थोड़ा सा और समझदार दिखते हैं वो करोड़ों तक भी पहुंच जाते हैं। देश में OLX जैसी साइट पे किस तरह से फ्रॉड हो रहा है आम लोगों के साथ और किस तरह से ठगी की जा रही है, ये जाल इतना बड़ा है कि ये हम सबकी सोच के पार है। हम सोच भी नहीं सकते कि OLX जैसी साइट पे भी इतना बड़ा फ्रॉड हो सकता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कुछ तरीके किस तरह से ये जो जाल फैला रखा है लोगों ने, किस तरह से ये आप लोगों को, आप जैसे भोली भाली जनता को अपने जाल में फंसाते हैं। तो OLX पे आप सब जानते हैं कि पहले तो सामान खरीदा भी जाता है, बेचा भी जाता है। तो अगर आप मान लीजिए आप वहाँ पे सामान किसी का खरीदने जा रहे हैं, तो वो जो आपके सामने जो बेच रहा है वो सामान, वो आपको उसकी सारी जानकारी देगा। और एक चीज और आपको मैं बताऊं, इसमें हमारे जो इंडियन आर्मी के जवान हैं जो शहीद हो चुके हैं, उनके जो डॉक्यूमेंट्स है उसको यूज किया जाता है। आप अगर कुछ सामान खरीदे तो ऑब्वियस ही बात है, आप उनसे बोलेंगे कि आप अपना कोई प्रूफ दिखाइए। प्रूफ के नाम पे वो आपको सारी चीजें दे देंगे, आधार कार्ड से लेके पैन कार्ड से लेके सारी चीजें, जिस तरह से आप उन पे भरोसा करने लग जाएंगे। लेकिन जैसे ही आपसे वो कहेंगे कि हम आपको फोन भिजवा रहे हैं, तो आप उनसे ऑनलाइन अगर पैसे ट्रांसफर करते हैं, उसी वक्त पहली ठगी तो आपके साथ वहीं पर ही होगी, क्योंकि आपको इस तरह से अपने जाल में फंसा लेते हैं। आप उनकी तरह उनके ऊपर पूरा भरोसा करने लग जाते हैं। लेकिन आजकल की कुछ जनता ऐसी जागरूक भी हो गई है कि ऑनलाइन इतनी जल्दी पैसे ट्रांसफर नहीं करती है, तो उन्होंने अपने दूसरे हथकंडे भी अपना रखे हैं। वो महिलाओं को भी इसमें इन्वॉल्व कर चुके हैं। बड़े दुख के साथ मेरे को ये कहना पड़ रहा है कि इस धंधे में, इस कोरे धंधे में, काले धंधे में महिलाओं भी काफी बढ़ चढ़ के आगे अपना उन्होंने कदम उठाया और ये सारे काम महिलाएं भी कर रही हैं। तो महिलाएं आपको फोन करती है, वो आपको यकीन दिलाती हैं कि किस तरह से वो जो सारी चीजें हैं जेन्युइन है और आप यकीन कर लेते हैं। मान लीजिए आपने अपना पैसा ट्रांसफर नहीं करा, फिर आपको वो एक जगह बुलाएंगे और वहाँ पे हो सकता है वो आपके ऊपर कोई हथियार रख दे, कोई आपसे लूटपाट भी कर दे। ये तो हुई पहली चीज जिससे आपको बच के रहना है। दूसरा हो गया, मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए आप कोई फोन बेच रहे हैं और वो आपको बायर बन के फोन करते हैं कि हमें आपका खरीदना है फोन। आपको वो देंगे अपना स्कैन कोड, क्या ये मेरा स्कैन कोड है, आप स्कैन कर दीजिए। आप जैसे स्कैन करेंगे वो आपको कहेंगे हम पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। स्कैन करते ही आपके बैंक में जितनी भी रकम होगी वो सारी गायब हो चुकी होगी। किस तरह से ये आप लोगों को, आप जैसे भोली भाली जनता को अपने जाल में फंसाते हैं। तो OLX पे आप सब जानते हैं कि पहले तो सामान खरीदा भी जाता है, बेचा भी जाता है। तो अगर आप मान लीजिए आप वहाँ पे सामान किसी का खरीदने जा रहे हैं, तो वो जो आपके सामने जो बेच रहा है वो सामान, वो आपको उसकी सारी जानकारी देगा। और एक चीज और आपको मैं बताऊं, इसमें हमारे जो इंडियन आर्मी के जवान हैं जो शहीद हो चुके हैं, उनके जो डॉक्यूमेंट्स है उसको यूज किया जाता है। आप अगर कुछ सामान खरीदे तो ऑब्वियस ही बात है, आप उनसे बोलेंगे कि आप अपना कोई प्रूफ दिखाइए। प्रूफ के नाम पे वो आपको सारी चीजें दे देंगे, आधार कार्ड से लेके पैन कार्ड से लेके सारी चीजें, जिस तरह से आप उन पे भरोसा करने लग जाएंगे। लेकिन जैसे ही आपसे वो कहेंगे कि हम आपको फोन भिजवा रहे हैं, तो आप उनसे ऑनलाइन अगर पैसे ट्रांसफर करते हैं, उसी वक्त पहली ठगी तो आपके साथ वहीं पर ही होगी, क्योंकि आपको इस तरह से अपने जाल में फंसा लेते हैं। आप उनकी तरह उनके ऊपर पूरा भरोसा करने लग जाते हैं। लेकिन आजकल की कुछ जनता ऐसी जागरूक भी हो गई है कि ऑनलाइन इतनी जल्दी पैसे ट्रांसफर नहीं करती है, तो उन्होंने अपने दूसरे हथकंडे भी अपना रखे हैं। वो महिलाओं को भी इसमें इन्वॉल्व कर चुके हैं। बड़े दुख के साथ मेरे को ये कहना पड़ रहा है कि इस धंधे में, इस कोरे धंधे में, काले धंधे में महिलाओं भी काफी बढ़ चढ़ के आगे अपना उन्होंने कदम उठाया और ये सारे काम महिलाएं भी कर रही हैं। तो महिलाएं आपको फोन करती है, वो आपको यकीन दिलाती हैं कि किस तरह से वो जो सारी चीजें हैं जेन्युइन है और आप यकीन कर लेते हैं। मान लीजिए आपने अपना पैसा ट्रांसफर नहीं करा, फिर आपको वो एक जगह बुलाएंगे
और वहाँ पे हो सकता है वो आपके ऊपर कोई हथियार रख दे, कोई आपसे लूटपाट भी कर दे। ये तो हुई पहली चीज जिससे आपको बच के रहना है। दूसरा हो गया, मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए आप कोई फोन बेच रहे हैं और वो आपको बायर बन के फोन करते हैं कि हमें आपका खरीदना है फोन। आपको वो देंगे अपना स्कैन कोड, क्या ये मेरा स्कैन कोड है, आप स्कैन कर दीजिए। आप जैसे स्कैन करेंगे वो आपको कहेंगे हम पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। स्कैन करते ही आपके बैंक में जितनी भी रकम होगी वो सारी गायब हो चुकी होगी। जब तक आप ये चीजें देखेंगे वो सारे फुर हो चुके होंगे। तो ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है जिससे हमारी जो देश की भोली भाली जनता है अपनी मेहनत से पैसा कमाती है, एक एक रुपया जोड़ती है। वो कुछ ऐसे हमारे देश में आ चुके हैं लोग जो आपकी मेहनत की कमाई लूट रहे हैं, आपसे छीन रहे हैं। तो अगर आपके साथ भी कोई धोखाधड़ी या ऑनलाइन इस तरह की लूट हुई है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे दिए कमेंट में आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये जो नीचे नंबर डिस्प्ले हो रहा है उस पर भी आप हमसे कांटेक्ट करके हमें बता सकते हैं कैसे रही है। और सबसे बड़ी बात, सतर्कता सबसे बड़ी चीज़ है। आप अपने ऊपर सतर्क रहिए, किसी के ऊपर इतने आसानी से विश्वास मत कीजिएगा। नमस्कार।